कैबिनेट समिति संसदीय लोकतंत्र में भारत में यदि आप देखें तो कैबिनेट समिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कैबिनेट समिति का जो गठन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत यह समितियां गठित की जा रही है। सबसे पहले 1948 में सरकार ने राजनीतिक मामलों को लेकर एक कैबिनेट समिति का गठन किया और दूसरा आर्थिक मामलों को लेकर एक कैबिनेट समिति का गठन किया गया। फिर बाद में 3 और समितियां कैबिनेट समिति बनाई गई। सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति, नियुक्ति संबंधित कैबिनेट समिति और आवास संबंधी कैबिनेट समितियां। ये जो समितियां हैं ये अस्थायी होती हैं और इन कैबिनेट समिति का जो उद्देश्य क्या है कि क्यों हमने संसदीय लोकतंत्र में एक कैबिनेट है, पूरा मंत्रिमंडल है जिसमें हम जानते हैं कि 3 तरह के मंत्री होते हैं, जिसमें हम पहले को कैबिनेट मंत्री कहते हैं जो अपने अपने मंत्रालय और विभागों के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। दूसरे प्रकार के मंत्री जो हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं जो काम तो अपने विभाग और मंत्रालय के अध्यक्ष के रूप में करते हैं लेकिन दर्जे से वो विभागाध्यक्ष या मंत्रालय के अध्यक्ष नहीं होते, काम से होते हैं। तीसरा राज्य मंत्री जो काम से भी जूनियर होता है और अपने मंत्रालय या विभाग का अध्यक्ष नहीं होता। चौथे भी मंत्री हो सकते उप मंत्री, लेकिन हम भारत में नहीं बनाते। तो पूरा एक मंत्रिमंडल की संरचना है। उसके बाद भी कैबिनेट समिति क्यों भारत ने इसकी शुरुआत की या इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए कैबिनेट समिति का जो उद्देश्य है, क्योंकि कैबिनेट में यदि मान लीजिए 40 मेंबर हैं तो किसी भी मुद्दे पे पूरे कैबिनेट के बीच में डिस्कस जब किया जाएगा इशू को, तो कैबिनेट का एजेंडा डिसाइड करना, फिर उस पे बैठक आयोजित करना और उस पे इतने सारे लोगों के बीच में जो डिस्कशन है वो उतना गहन नहीं होगा। तो कैबिनेट समिति का उद्देश्य है कि कैबिनेट के कार्यभार को कम करना, कि कैबिनेट के सामने केवल व्यापक महत्व के मुद्दे या वैसे मुद्दा जिसमें कि देश भर में विवाद है या ऐसा कोई महत्वपूर्ण फैसला कर रहे हैं जो पूरे देश को लेके जिसमें अलग अलग ओपिनियन है, तो ऐसे मामलों को कैबिनेट से ही अप्रूव कराना होता है। लेकिन कैबिनेट समिति जो है वो कैबिनेट का कार्यभार कम कर देती है, मतलब बेहतर गहन विचार विमर्श कैबिनेट समिति में हो सकता है, क्योंकि कैबिनेट समिति में सदस्यों की संख्या कम होगी। जब भी कम सदस्यों के बीच में किसी भी विषय पे आप गहन विचार विमर्श करेंगे तो कम समय में बेहतर आप रिजल्ट ला सकते हैं या कम समय के अंदर गहन विचार विमर्श से अच्छे फैसले, नीतियों के निर्माण में बेहतर नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। तो गहन विचार विमर्श, कार्यभार कम करना और शीघ्र निर्णय, कि कैबिनेट समिति में कम सदस्यों के बीच जब आप बैठक कर रहे हैं तो निर्णय शीघ्र किया जा सकता है, जल्दी निर्णय लेने की प्रक्रिया कैबिनेट समिति है। और मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय के लिए भी कैबिनेट समिति बेहतर भूमिका निभा रही है। इसमें राज्य मंत्री भी शामिल हो सकते हैं और सांसदों को भी, सिंपल जो एमपी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के और राज्यसभा के, वे भी कैबिनेट समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो कैबिनेट समिति की संख्या काफी बढ़ गई थी और 1994 में भी अगर आप देखेंगे तो 13 भारत में 13 कैबिनेट समितियां काम कर रही थी। मनमोहन सिंह 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 2014। उस कार्यकाल में भी 12 कैबिनेट समिति भारत में काम कर रही थी। जब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो अधिकांश कैबिनेट समितियों को खत्म कर दिया गया, भंग कर दिया गया। फिर भी वर्तमान में 8 कैबिनेट समिति काम कर रही है। कौन कौन? तो राजनीतिक मामलों को लेकर कैबिनेट समिति, संसदीय मामलों को लेकर कैबिनेट समिति,
सुरक्षा संबंधित मामलों को लेकर कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, नियुक्ति मामलों की कैबिनेट समिति, आवास संबंधित कैबिनेट समिति। तो इस तरह से 8 कैबिनेट समितियां काम कर रही है, जिसमें कि हमने 6 डिस्कस किया, 2 और है निवास, निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति, कौशल, रोजगार और आजीविका संबंधित कैबिनेट समिति। इनमें से अधिकांश कैबिनेट समिति, मतलब कि आउट ऑफ 8 जो वर्तमान में 8 कैबिनेट समिति काम कर रही है, उनमें से 6 कैबिनेट समितियों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और 2 कैबिनेट समिति जो संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति होती है, उसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो हैं, और आवास संबंधित कैबिनेट समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत में 1948 में कैबिनेट समिति की शुरुआत हुई। कैबिनेट समिति का गठन क्यों किया गया हमने ये समझा, और फिर कैबिनेट समिति इंदिरा गांधी के समय उसकी संख्या काफी अधिक हो गई थी। मनमोहन सिंह के समय भी कैबिनेट समिति की संख्या हमने देखा 12, और वर्तमान में कैबिनेट समिति की संख्या 8 है। उद्देश्य जो है कैबिनेट को बाईपास करना नहीं है कि कैबिनेट को बाईपास करके कैबिनेट समिति में निर्णय लिया जाए, इसके लिए नहीं है कैबिनेट समिति कि कैबिनेट के ही कार्यभार को कम करना, गहन विचार विमर्श को बढ़ावा देना, शीघ्र निर्णय की प्रक्रिया को अपनाना। तो इस तरह से संसदीय लोकतंत्र में भारत में कैबिनेट समिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और आप कह सकते हैं कि यह कार्यपालिका का आज एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मंत्रिमंडल कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री कार्यपालिका है। वैसे कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष व्यवहारिक रूप से नहीं होते हैं, वह सिर्फ सिंबॉलिक है। जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में काम करती है, और भारतीय व्यवस्था में या संसदीय लोकतंत्र में कैबिनेट हाईएस्ट बॉडी है देश में, उससे ऊपर कोई नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कैबिनेट का लिया गया निर्णय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम निर्णय होता है। उस निर्णय को भारतीय व्यवस्था में तो बदलने की व्यवस्था है, लेकिन जो कैबिनेट सिस्टम है या संसदीय लोकतंत्र जो ब्रिटेन है, वहां कैबिनेट का निर्णय अंतिम होता है। हमारे देश में न कैबिनेट का निर्णय अंतिम है, न संसद का निर्णय अंतिम है, क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश के हित में जो है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरेस्ट में, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट कैबिनेट के फैसले को भी रद्द कर सकती है या रद्द करती भी है, बदल देती है, और संसद के भी फैसले को। थैंक यू।